दोस्तों नमस्कार। आज की जो कहानी है ये श्री चमन ऋषि जी की कहानी है। अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे जो बहुत समाज सेवक थे, प्रजा की बहुत सेवा करते थे। तो इन्हीं चीज़ों का असर उनके जो आगे जो उनकी जनरेशन थी, उनके जो पुत्र उनकी जो पुत्रियां थी, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ा। वो भी बहुत नेक थे, बहुत समाज सेवा करते थे। तो इस बात से लेकर वो बहुत खुश थे। वो राजा बहुत खुश थे। तो एक समय की बात है, वो अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ जंगल की यात्रा पे निकले, वन यात्रा पे गए। तो वहाँ पे बच्चे खेलते खेलते दूर निकल गए। तो अभी थोड़ी दूर वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक मणि दिखाई देती है। दो मणियाँ, मतलब जलती हुई रोशनी से दिखाई देती है। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी एक बेटी थी सुकन्या, वो पहले उनके पास पहुंच जाती है। तो जैसे वो पहुंचती है तो वो मणि निकालने की कोशिश करती है। वो मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के अंदर दबी हुई होती है। तो जैसे वो निकालने की कोशिश करती है, वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो वो बहुत घबरा जाती है, ये क्या हो गया, खून निकल रहा है, मतलब बहुत डर जाती है वो। तो वो ये चीज़ भाग के अपनी माता पिता के पास जाती है और अपनी माता और पिता को पूरी बात बताती है। तो उनके जो पिता थे वो उसके साथ आए और उन्होंने देखा कि ये तो चमन ऋषि जी हैं। तो उन्होंने उन्होंने बोला, पुत्री ये तुमने क्या अपराध कर दिया, ये क्या अनर्थ कर दिया, ये तो श्री चमन ऋषि जी हैं, इनकी तो तुमने आंखें निकाल दी। और उसी समय वहाँ से आवाज़ भी आ रही थी उनके तड़पने की। वो तपस्या पे बैठे थे। उन्होंने बोला, बेटी ये तपस्या पे बैठे हुए थे, यहाँ पे आंधी तूफान के कारण इनके शरीर के ऊपर मिट्टी इकट्ठा हो गई थी जो तुम नहीं देख पाई। तो अभी सुकन्या को बहुत चिंता हो गई और उसको बहुत, वो बोलती है अपने पिताश्री, मुझे इस पाप, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मुझे इस पाप का, मुझे इस पाप को ठीक करना है, प्रायश्चित करना है। तो पिताजी बहुत चिंता में आ गए। बताओ बेटा क्या करोगी तुम? तो उन्होंने बोला, पिताश्री मैं इनकी आंखें बनूंगी, मैं इनसे विवाह करूंगी। तो पिताजी बहुत चिंता में आ गए, बेटा ये क्या अनर्थ कर रही हो और ये क्या बोल रही हो? तो उनकी और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है, तुम्हारा विवाह कैसे होगा? उन्होंने बोला, पिताजी मैंने अपराध किया है और इस अपराध का, इस पाप का प्रायश्चित मुझे करना है और मुझे उनसे विवाह करना ही होगा। चाहे ये गलत है, चाहे ये सही है, चाहे ये कुछ भी है, मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना ही है। तो इस जिद को मान के उनके पिता ने और राजा ने उनका विवाह चमन ऋषि के साथ कर दिया। अभी इस भावना को देख के देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको ऐसा वरदान दिया, ऐसी बूटी दी, ऐसी औषधि दी कि उनकी आंखें उससे ठीक हो जाए। और यही हुआ। उन्होंने वो जो जड़ी देवता लोग ने उनको दी थी, जो तपस्या करके उन्होंने हासिल की, उनकी भावना को देख के उससे वो ऋषि जी की आंखें वापस आ गई, उनकी रोशनी वापस आ गई। तो बहुत प्रसन्न हुए और आज भी वो औषधि हमारे काम आती है और उसे हम चमन के नाम से जानते हैं, यानी कि चमन प्राश भी कुछ लोग कहते हैं, चमन प्राश जो हम खाते हैं। तो वो एक औषधि है। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ आप नया कहानी में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो हमारे चैनल पे, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी।